संसद में बजट सत्र जारी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में भी बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। वहीं इस बार बुधवार को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट से उत्तर प्रदेश के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, बनारस के लोगों को क्या उम्मीदें हैं, हम उनसे बात करेंगे। स्वाभाविक है कि पिछले वर्ष की बात कर लें, यानी 2024 से 2025 की बात कर लें तो करीब 30.25 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था और इस बार स्वाभाविक है कि उससे अधिक होगा। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मौजूद लोगों से। श्रीपति जी, क्या कहेंगे, आम लोगों को क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए, केंद्र सरकार का जो बजट आया उसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होनी चाहिए थी सदन में, वो चर्चा हुई नहीं। लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि हमारे किन मुद्दों पर चर्चा होगी, कौन से बड़े कानून देश के लिए आएंगे, लेकिन विपक्ष के द्वारा जो भी घटनाक्रम किया गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर हमला तक का प्रयास किया गया, जो हम लोगों ने आपके चैनलों से देखा है, यह बड़ा दुखदायी था। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सरकार बजट का जो समय चल रहा है, उत्तर प्रदेश की सरकार जो बजट देगी और उसमें खासकर बनारस के लिए, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस को जीते हैं और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी भी बनारस को जीने का ही प्रयास करते हैं कि महीने में कई बार आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आगमन हो जाता है। घाटों से लगायत लोगों के रोजी रोजगार की व्यवस्था जो बनारस में रोजगार जो उत्सर्जन हो रहा है, रोजगार जो सृजित हो रहा है, उस पर जो बजट से हम लोगों को उम्मीद है कि उस पर बनारस के लिए और अच्छा हो, बनारस के लिए पर्यटन के माध्यम से और अच्छा हो। जैसे पर्यटन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सारनाथ का जिक्र किया है, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी बनारस में कोई एक ऐसा क्षेत्र अपना संदर्भित करे कि जिससे उस क्षेत्र का भी विकास हो और पर्यटन में लोगों को रोजगार सृजित हो। पहले संसद में हम तो बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बजट की, लेकिन संसद में अखिलेश यादव बोल रहे थे। उन्होंने कहा, बनारस की हम बात कर रहे हैं, कहा कि उन्होंने बनारस में कोई भी एक्सप्रेसवे हाईवे को लेकर उन्होंने चर्चा की कि केंद्र सरकार के इस बजट से कुछ भी नहीं मिला। उन्होंने किसानों के छलने की बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार दावे अनेक करती है लेकिन जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। कुछ ही देर पहले अखिलेश यादव की बात उत्तर प्रदेश की जनता उतनी गंभीरता से नहीं लेती है, न ही सदन लेता है। अखिलेश और राहुल गांधी पप्पू चप्पू की जोड़ी है, इसको कोई विशेष बहुत महत्व नहीं है। और रही बात किसानों की बात, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के बजट में या जो उनको जो सौगात देते हैं, जो सहयोग देते हैं, उसमें कोई कमी नहीं की गई है। एमएसएमई सेक्टर में 18,000 करोड़ की व्यवस्था की है, 3,000 करोड़ बढ़ाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बजट में लेकर के। और जहां तक रही रोड एक्सप्रेसवे की बात, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे बनारस के आसपास चारों तरफ रिंग रोड बनाई जा चुकी है, बहुतायत रोड बन चुके हैं, फ्लाईओवर बन चुके हैं। ये अखिलेश यादव को नहीं दिख सकता है ना। था कि उनके द्वारा, यानी जिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो शुरू किया गया उसका अभी उन्होंने शुभारंभ नहीं किया है, ये बड़ा आरोप था उनका। अगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू किया गया है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का वो कार्य, सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री जी जिस कार्य का शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। आपको क्या उम्मीदें हैं, क्या कहेंगे इस बजट से उत्तर प्रदेश सरकार? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की जो बजट है उससे तो पहले किसानों के लिए जो उम्मीद जग रही है वो जगे। किसानों के लिए कोई बात नहीं होती है, सिर्फ लोग लुभावने वादे करते हैं। अभी हमारे मित्र ने कहा कि नहीं, प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने वो कर दिया, पप्पू चप्पू की जोड़ी है। मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूँ। इसलिए सहमत नहीं हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी मतलब कहने के लिए तो इतना कुछ कह जाते हैं। अब तक हम लोग अमेरिका में रहते, हिंदुस्तान में बेमतलब क्या रह रहे हैं। आपको नहीं दिख रहा है? बजट पर हम क्या बात करें, हम लोगों के रोने पर बात करें पहले। क्यों, क्या बनारस के ग्रामीण क्षेत्रों की हालात क्या है? आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। यही हालात है ग्रामीण क्षेत्रों का कि एक आपका काशी द्वार बनना है। अच्छा। और वहाँ रात को पुलिस जाती है, पति पत्नी अगर सोते हैं तो वो अलग अलग कहीं जाके कोने में दुबक जाते हैं। पिंडरा विधानसभा की बात कर रहे हैं? जी हाँ। काशी द्वार तो कहा जा रहा है कि एक तरीके से अर्बनाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, वहाँ पे नए नए परियोजनाएं आएंगी। नहीं, परियोजनाएं तो दिख ही रही हैं। हम कहाँ करें, आप भी देख रहे हैं परियोजनाओं को। किसी को उजाड़ के आप परियोजना दे रहे हैं, क्या तमाशा मचा रखा है आप लोगों ने। यानी ये वहाँ के लोगों के मन मुताबिक चीजें। आप इतने फेल्योर हैं, संसद में आप अपने विपक्ष को बोलने तक नहीं दे रहे हैं।
आपका अध्यक्ष ये कह रहा है कि अरे महिलाओं से प्रधानमंत्री जी को बड़ा खतरा था, बहुत कुछ हो जाता। हमने प्रधानमंत्री जी को कहा कि नहीं आप मत आइए, बहुत दुर्घटना हो जाती। क्या मैसेज आप विश्व को देना चाह रहे हैं? अच्छा ठीक है, एक उत्तर प्रदेश की बात कर लें, बजट की बात कर लें। क्या निवेश के लिए एक बेहतर माध्यम, एक बेहतर माहौल सरकार ने नहीं बनाया? शिक्षा, रोजगार और इसके अलावा पर्यटन क्षेत्र में सरकार ने काम किया है कि नहीं, आपको क्या लगता है पिछले बजट से? नहीं, देखिए पर्यटन पर तो इनका काम हुआ है, लेकिन बाकी सरकारों ने भी काम किया है। ऐसा नहीं कि यही सब कर दिए। ये तो काशी की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपको उम्मीदें हैं इस बार के कुछ बजट से? इनसे उम्मीद करना बेमानी है। इनसे उम्मीद ही करना बेमानी। बेमानी। आप क्या कहेंगे, अब इस बजट से क्या उम्मीदें हैं उत्तर प्रदेश सरकार की? हम बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश की जो बजट अभी पेश होने वाली, इससे पहले देश का बजट पेश हुआ हाँ। और रविवार को हुआ। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला जी ने लोकसभा में बजट पेश किया। उस बजट को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसानों के लिए कोई बजट में व्यवस्था ही नहीं है, शिक्षा और रोजगार के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो बजट से उम्मीद रखा गया था कि आम नागरिकों के लिए कोई लाभ होगा, जब ये 2014 से सत्ता में आए हैं तब से किसानों को दोगुनी आय की बात करते हैं। आज किसान की आय दुगनी कहीं नहीं हुई। बीज का दाम बढ़ गया और बोरी की जो वजन था 50 किलो था, वो 5 किलो कम कर 45 केजी कर दिया गया। तो किसानों को कहीं तो लाभ मिलने वाला है नहीं, इसलिए इनके बजट से कोई उम्मीद नहीं। उत्तर प्रदेश का जो बजट बुधवार को माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में जो पेश होगा, जो यहाँ के वित्त मंत्री है सुरेश खन्ना जी पेश करेंगे, उस समय भी किसानों आम लोगों को कोई बजट में लाभ मिलने वाला नहीं। खासतौर से मैं बनारस की बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि बनारस का विकास हो गया है, चारों तरफ फ्लाईओवर हो गया है, रिंग रोड बन गया है। मैं पूछना चाहता हूँ, बनारस के किसानों की जो जमीन ले रहे हैं उन किसानों से आप पूछिए, उनका दर्द पूछिए। वो जबरदस्ती जमीनें लिए जा रहे हैं उनकी बिना सहमति से। आपने करे योजनाएं लाने की बात कर रहे हैं, योजनाओं के नाम से आप विकास करिए, पर उनको उजाड़ने का तो काम मत करिए। अरे भाई, मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और इसके अलावा उस समय की सरकारें यानी पिछली सरकारें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पर काम करती थी, और आप कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर किसानों को उजाड़ा जा रहा है। देखिए भाई, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर वहीं चलता है जहां उनके विपक्ष के नेताओं की बात आती है, जहां इनके नेताओं की बात आती है, इनके समर्थकों की बात आती है, उनका वहां बुलडोजर नहीं चलता ना, तो जीरो टॉलरेंस नीति चलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बनारस की जो हकीकत है, ये चाहे वो काशी द्वार में चले जाइए, बगल में गंजारी स्टेडियम बना, वहां 4 गांव की जमीन ये जबरदस्ती ले रहे हैं। किसान आए दिन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मैं नहीं जमीन दूंगा, मुझे मुआवजा भी नहीं चाहिए। मैंने तो रिंग रोड में देकर आज भी मुझे पैसा नहीं मिल पाया, और उसके बाद गंजारी स्टेडियम ले लिए, उसके बाद भी विकास की जो आप कह रहे हैं कि परिकल्पना है, आप उस किसानों का दर्द समझिए कि उनकी क्या स्थिति है। शिक्षा की बात मैं करता हूँ। हाँ, बजट को लेकर आपकी उम्मीदें क्या है? शिक्षा, व्यापार, पर्यटन, किसान, इन क्षेत्रों में बजट से आपको सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से क्या उम्मीदें? देखिए उत्तर प्रदेश सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, इनसे पिछले सालों की अपेक्षा इस साल भी उससे ज्यादा नाउम्मीद लगाने वाला बजट होगा। नाउम्मीद पहले ही क्योंकि इस बजट में कहीं भी किसी को कोई लाभ मिलने वाला नहीं। और आप उम्मीद में है ना, आप कुछ उम्मीद में है ना प्रदेश सरकार से आने वाले इस बजट से? जिस प्रदेश में 50 रुपए पैकेट हम नमक खा रहे हो, वहाँ पे हम बजट से क्या अपेक्षा करें? हमारी अपेक्षाएं ख़त्म हो चुकी हैं। जिस देश में 250 रुपए किलो दाल खरीद करके खाना हो, जिस देश में 75 रुपए किलो चावल खाना हो, जिस देश में 300 रुपए लीटर सरसों का तेल लेना हो, उसकी भी शुद्धता की गारंटी नहीं है। इनके बजट की शुद्धता की हम बात क्या करें? आखिर में क्या वजह है कि सरकार के बजट से आप लोग इतना निराश हो गए हैं? इसी बनारस की बात कर लें तो भर भर के आप लोगों ने वोट दी है, विधानसभा, लोकसभा जिता रहे हैं, नगर निगम चुनाव में आपने जिताया। इसके अलावा वजह क्या है कि आप लोग इस तरह से कह रहे हैं कि नहीं, बजट से कोई उम्मीद? समस्या बजट से तात्पर्य पिछली सरकारों ने भी बजट पे काफ़ी अच्छा खासा काम किया है, और उनके समय में भी कम से कम किसानों की स्थिति अगर सुधरती तो शायद मार्केट में जो दाल, चावल, सरसों, जो सामान्य दैनिक जीवन की रोज़मर्रा की वस्तुएं हैं, वो सस्ती हो जाती। अब आप समझ सकते हैं कि यदि 10 परिवार है गांव में, 10 परिवार में बच्चे ग्रेजुएशन किए हैं, जिस स्किल शिक्षा की बात विगत कई वर्षों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे माननीय श्री मुख्यमंत्री जी कहते चले आए हैं, उस स्किल के तहत इनके कितने बच्चे
रोजगार में आज जुड़े हुए हैं या रोजगार कर रहे हैं, उसका एक डाटा ये पेश करें। ढूंढने मात्र से नहीं मिलेंगे वो स्किल वाले लोग। बात हम चर्चा करना चाहेंगे कि जब भी बजट आता है, चाहे केंद्र सरकार का हो या प्रदेश सरकार का हो, एक आम व्यक्ति भी बड़े उम्मीद लगाए बैठा होता है कि नहीं मेरा ये बजट है, चाहे महिलाएं हमारी हों, हमारे छात्र हों, एकदम उनकी उम्मीदें रहती हैं। सर हम स्पष्ट कर दे रहे हैं। और एक चीज सवाल हम ले लेते हैं कि सरकार इतनी उपलब्धियां गिना रही है। अभी बजट के पहले ही, जब पेश होने के पहले ही चर्चा हुई तो उन्होंने बताया विस्तार तरीके से कि पिछले बजट में किस तरीके से लोगों को लाभ पहुंचा है, लेकिन क्या बात है कि वो चीजें धरातल पर आप बता रहे हैं कि नहीं दिख रहा है? यह केवल व्यवसायिक नीतियों में पूंजीवादियों के लिए, जो बड़े फैक्ट्रियों के लिए, बड़े कंपनियों के लिए, पूंजीवादी व्यवस्थाओं के लिए, वो सभी लोग लाभान्वित होंगे। ये सामान्य लोगों के लिए कुछ नहीं है। बड़ा आरोप है और स्वाभाविक है कि इनके परिवार से भी भारतीय जनता पार्टी से वोटर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि अचानक विचार में बदले, लेकिन वजह क्या है कि ये इस बार के बजट से पहले ही नाउम्मीद हो गए? नहीं, ये लोग, इन लोग का माइंड सेट है, ये लोग भाजपाई, और इससे आप नहीं कह सकते कि भाजपा के लोग हैं, किसके लोग हैं, और नहीं ये विषय तार्किक है। विषय ये है, इन्होंने जो कहा, आदरणीय योगी जी ने ये कहा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। आपके अंदर पोटेंशियल है तो सरकार आपको सब कुछ दे रही है, आप कुछ तो करिए। अब खेती के भी रूप बदल चुके हैं। अब खेती में केवल गेहूं आप उगाइए, केवल दाल उगाइए, आप नहीं कर सकते। अब विभिन्न प्रकार की खेतियां हो रही हैं। परिवार में अगर 6 सदस्य हैं तो वो एक एक प्रोडक्ट पकड़ के भी खेती कर सकते हैं और चीज़ों को लेंगे। अब तेल अगर महंगा है, सरसों का तेल, तो कहीं ना कहीं सरसों बिक रहा है महंगा, तभी तो तेल महंगा बिक रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप सरसों लिए और तेल महंगा दे रहे हैं रिफाइन करके। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, उम्मीद आप बजट सरकार से कहिए। तो आपका माध्यम तो बड़ा चैनल माध्यम है। मैं आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मांग करता हूँ, सुरेश खन्ना जी से मांग करता हूँ कि बनारस में BHU जैसा एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो, ऐसा बजट हो, एक कोई केंद्रीय चिकित्सालय की व्यवस्था हो, IMA हो, कोई ऐसी बिल्डिंग हो। हम अपनी सरकार से मांग करते हैं, हम नाउम्मीद नहीं है, हम नाउम्मीदी नहीं करेंगे। केंद्र सरकार ने सारनाथ को पर्यटन के दृष्टि से डेवलप करने के लिए बजट में संरक्षित किया है बनारस के। ऐसे ही आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी से मैं मांग करूंगा कि बनारस में कोई एक ऐसा स्थल चुन ले जिसको डेवलप किया जाए, जिसके आसपास की आबादी को रोजगार सृजित हो जाए। श्रीपति जी, एक सवाल आपसे रहेगा। अभी बात हो रही थी पिंडरा के काशी द्वार योजना की। भूमि अधिग्रहण कानून के मुताबिक आप भी मानते हैं कि नहीं किसानों की सहमति अनिवार्य है? ये मानते हैं? सहमति अनिवार्य है, लेकिन आप जो चीज़ मैंने थोपना चाहते हैं सरकार पे, वो अनिवार्य नहीं है। ऐसा उसी कानून में ये है कि अगर अधिग्रहण करेंगे तो मुआवजा देंगे। मुआवजा तो मिल रहा है ना, ऐसा तो नहीं है नहीं मिल रहा है। बिना मुआवजा दिए सरकार तो ले नहीं रही है। अब आप चाह रहे हैं कि आपके मन मुताबिक चीज़ें हों, तो ऐसा नहीं हो सकता। सरकार की भी पॉलिसीज़ है। अगर काशी द्वार बनेगा, जवाब लेते हैं। नहीं, ये एकदम सही कर रहे हैं कि आम जनमानस के मन मुताबिक काम सरकार नहीं करेगी। भाई का यही कहना है, सरकार अपने मन मुताबिक काम करेगी। नहीं, पॉलिसीज जहाँ अलाई करेंगे वो करेंगे ना। अब हमको भाई एक जवाब दे दें। एक छोटा सा डाटा हमारे पास आया है, पिछला विकास और अब का विकास। ड्राइविंग लाइसेंस 250 में बनता था, 5500 में बन रहा है। स्टील की कीमत 3600 रुपया थी, इस समय 6500 रुपये है। रेती जो हम लोग घर बनाते हैं, आम जनमानस, बालू जिसको मोरंग रेती कहा जाता है, वो 1500 रुपये में था, आज 6000 रुपये में है। विकास है, इस पर हम जवाब चाहेंगे। हर घर में न्यूज़ चैनल चलते हैं, एक डिश हुआ करता था, वो 100 रुपये में हुआ करता था, सबको याद है। आज 350 देते हैं, ज़्यादा नहीं देते हैं, 250 बढ़ गया है। इसके बाद सीमेंट की कीमत 200 थी, अब हम 450 देते हैं। ठीक है, ये रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। इसके बाद एक स्कूटर आती थी 63,000 में, 1,10,000 की है, छोटी सी एक्टिवा जो आती है। अरे बता रहा हूँ, जो सिलेंडर हम लोग 350 में लेते थे, 1,000 का आ जा रहा है। ठीक है, देश पर 2.5 लाख करोड़ का कर्ज था, आज 26 लाख करोड़ है। विकास हमने बहुत किया है। विकास की तो गंगा ही बह रही है, जान लीजिए। बेरोजगारी दर 2% थी, आज 22% है। डाटा निकालिए। आप दे रहे हैं, ठीक है। भाई साहब, आपको कुछ उम्मीदें हैं कि नहीं इस बजट से? है उम्मीदें कि नहीं आपको क्या लगता है? भाई आप भी आम नागरिक हैं, आपको किसी से उम्मीदें हैं? सरकार से है कि नहीं बजट की? हाँ, उम्मीद है सरकार उम्मीद है सरकार से। तो क्या
क्या चाहते हैं सरकार क्या राहत दे दे आपको अपने व्यवसाय में या शिक्षा में? शिक्षा में से होना चाहिए, हर जगह हर क्षेत्र में होना चाहिए जो है। हर क्षेत्र में होना चाहिए, आप उम्मीद में हैं। तो भाई साहब इन्होंने तो आंकड़े रख दिए और इनका कहना है कि भाई स्वाभाविक है, सरकार की अपनी पॉलिसी होती है, पॉलिसी के अनुसार ही सरकार चलेगी। तो आपको लगता है क्या कि पॉलिसी में आप भटक रहे हैं? देखिए नहीं, पॉलिसी में मैं भटक नहीं रहा हूं। मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, पूरे भारत की मैं बात करना चाह रहा हूं। ये 2013 कानून भूमि अधिग्रहण से संबंधित आया है और पूरे देश में कहीं भी विकास करना है, कहीं भी किसानों से जमीन लेना है, तो उस जमीन को लेने के लिए 2013 कानून को लागू करना पड़ेगा। उस कानून में यह व्यवस्था लिखी गई है कि कहीं भी किसी भी विकास के लिए लेना है तो 75% किसानों की सहमति होनी चाहिए। बिना सहमति से हम कहीं भी जमीन एक्वायर नहीं करेंगे। पहले एक्वायर करने से पहले आप उसको नोटिस देंगे, मुआवजा बनाएंगे, उसका रेट अवार्ड करेंगे, उसके बाद करें। यहाँ क्या सरकारें करेगी? काशी द्वार में क्या कोई क्या अवार्ड हुआ? आज तक कोई अवार्ड नहीं हुआ है, पहली बात। दूसरी बात करें, जहां भी ये बनारस की बात मैं कर रहा हूँ, विकास के नाम कर रहे हैं ना, हमारी बनारस की जो ऐतिहासिक विरासत रही है, जो पौराणिक चीजें रही हैं, पिछले दिनों किस तरह से माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को तोड़ा गया। विषय हम जाएंगे, विषय पर हम आएंगे, हम अन्य बातों पर भी चर्चा करेंगे। एक अंतिम कमेंट आप सभी से ले लेते हैं, याद रखिएगा समय सीमा है। पर कैपिटा इनकम का सबसे बड़ा दावा है प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है प्रदेश में, आपको लगता है? एकदम 100% हुई है। पहले की जो व्यवस्थाएं थी, जो प्रति व्यक्ति आय थी, वो आज बढ़ करके, अगर ये जैसे इन्होंने गिनाया सीमेंट, बालू, गिट्टी, स्टील, वो कहाँ जा रहा है? कौन मैन्युफैक्चर कर रहा है? कौन उसको बेच रहा है? कौन लोगों तक जा रहा है? तो उनकी आय बढ़ी है ना कि नहीं बढ़ी है? तो जब आय बढ़ेगी तो आप उस पर कैसे करेंगे? और इन्होंने जो कहा कि माता अहिल्याबाई की मूर्ति टूटी, ये टूटी कि नहीं टूटी, ये तो जांच का विषय है, क्योंकि इस पर सरकार ने भी स्पष्टीकरण दिया कि यही वीडियो, कौन सी वीडियो। इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, इनका घर जिसमें ये पैदा हुए, इनके पूज्य पिताजी पैदा हुए, उनके पिताजी पैदा हुए, क्या अगर वो ये बनाएंगे तो वो चीज़ें संरक्षित कर पाएंगे क्या? समय के हिसाब से हर जगह की व्यवस्था होती है। बनारस में पहले 5 लाख की आबादी थी, आज 5 करोड़ की आबादी है। आती है 40 लाख से ज्यादा है, आती है घूमने के लिए 5 करोड़। आप ही लोग के माध्यम से हुआ ना कि इतने लोगों ने दर्शन किया। तो शहर पे दबाव है बहुत ज्यादा, तो शहर का विकास कैसे होगा? जब तक विस्तार नहीं करेंगे तो विस्तार करने में कुछ चीजें होगा। ऐसा प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई, आप दोष दे दोगे? हमारे भाई साहब बहुत बढ़िया बोल रहे हैं और इनको भाजपा का प्रवक्ता, मेरी शुभकामना है कि जल्दी से ही भाजपा के प्रवक्ता बन जाए प्रदेश के। इनको लगता है कि आय बढ़ गई और मुझे यह लगता है कि बेरोजगारी बढ़ गई। हमारे अभी भाई ने कहा कि एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत स्किल सिखाई जा रही थी और एक व्यक्ति, यही आपके बगल में अमूल का एक खुला हुआ है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे बनारस का, उसको तो हमको लग रहा है कि मोदी जी आए और खूब बड़ा, जितने का वो रहा नहीं होगा उतना तो इवेंट में उनके खर्च हो गया। कै % बनारस के लोग उसमें एम्प्लॉई हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई। अभी हम थोड़ी देर पहले कहते, जिस देश में 50 रुपए किलो के हिसाब से यदि नमक खाने की व्यवस्था बन जाए, वहाँ पे कैसे उम्मीद हम लगा सकते हैं कि नहीं प्रति व्यक्ति की आय दुगनी हो गई। अभी आज सुबह की हम बात बता रहे हैं, एक छोटा सा, एक हमारे बड़े शुभचिंतक बड़े अच्छे मिले थे, उन्होंने कहा कि भैया 1.5 लाख रुपए का मैं सोलर ले रहा हूँ और 75,000 रुपये हमारी सब्सिडी वापस आ जाएगी। और 19,000 रुपये, जी, उन्होंने हमें पेपर दिखाया, सब कुछ था उनके पास, और रजिस्टर्ड सोलर कंपनियां जो है, मेरे पास साक्ष्य है, सब कुछ है, मैं दिखा सकता हूं, सब्सिडी मिल रहा है। और वही 1.5 लाख रुपए आप ले रहे हैं, अब 75,000 रुपये जनता को वापस कर दे रहे हैं। रिकॉर्ड मेरा तैयार हो रहा है कि आप तैयार कर रहे हैं? आप क्या मानते हैं भाई साहब? देखिए, प्रति व्यक्ति आय की बात मैं करता हूँ, इनके केवल आंकड़े में आता है कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ गई है, पर आम जनमानस। साहब आपकी फीस बढ़ी है कि नहीं? पहले हमारी फीस क्या है भाई? वकीलों की फीस का कोई रेट नहीं है, ठीक है? मैं वहाँ की आंकड़े की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार की मैं बात करता हूँ और देश की सरकार की बात करता हूँ। आंकड़े तो आ जाते हैं कि प्रति व्यक्ति की आय। आम जनमानस से पूछिए कि उनकी आय बढ़ी है कि नहीं। आम जनमानस आज रोज महंगाई के दौर पे गुजर रहा है। आज खाने के लिए भी उसको इतनी महंगाई बन गई कि आज दिहाड़ी मजदूर के पेट चलाना मुश्किल हो गया था। हमें नहीं लगता कहीं प्रति व्यक्ति आय आम नागरिकों की बड़ी हुई है। चर्चाएं आप लोगों से लगातार जारी रहेगी, चर्चाएं लगातार आपसे जारी रहेगी। समय सीमा की चलिए एक लाइन की बात, उत्तर प्रदेश सरकार की जो बजट आने वाला है उसमें मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी से ये अपील करता हूं कि बनारस ने उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं, जो कि कम से कम 4-4.5 लाख अधिवक्ता हैं, कैशलेस इलाज की भी व्यवस्था हो, उनको आयुष्मान से भी आच्छादित किया जाए। अधिवक्ता जो टीन शेड में बैठते हैं, गंदगी में बैठते हैं,
उनको भी गंदगी मुक्त और टीन शेड मुक्त में व्यवस्था अधिवक्ताओं के लिए भी करें। सारे लोग सहमत हैं। चलिए देखिए चर्चाओं का दौर लगातार जारी। ऐसे में देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के बजट के पिटारे में इन लोगों के लिए क्या कुछ खास होता है। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।